पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान के नुक्ता नज़र पे चलती तो शायद कोई नतीजा निकल भी आता, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी और तरफ चल पड़ी है। जो भी आता है वो इक़्तिदार की भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। पहले अली अमीन गंडापुर थे, अब सुहेल आफरीदी हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल आफरीदी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मायूसी फैला दी है। उनकी कबूलियत तो हो गई है, यानी अब वफाकी वज़रा उनकी तारीफ़ करते हैं जो पहले बहुत सख्त उनके खिलाफ थे। अब दूसरी हुकूमतें भी उनकी तारीफ़ करती हैं जो पहले उनके खिलाफ थे। अब कोई एस्टेब्लिशमेंट या DG ISPR वगैरह भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते। फिर ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान का जो सख्त मौक़िफ़ था अब वो सुहेल आफरीदी ने तब्दील कर दिया। फिर ऑपरेशन के हवाले से जो सुहेल आफरीदी का एक सख्त मौक़िफ़ था इमरान खान के कहने पर, वो भी लगभग तब्दील हो गया। जो मामलात अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं वो भी हम वैसे नहीं देखते, और जो एहतजाज की सियासत है उन्होंने उठाकर खाते डाल दिया कि महमूद खान अचक से ही बताएंगे कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तहरीक कब चलानी है, और इमरान खान साहब जो हुक्म करेंगे वो मैं करूंगा। अब इमरान खान साहब हुक्म कब करेंगे? मुलाकात होगी तो करेंगे। मुलाकात आसिम मुनीर साहब ने बंद की हुई है। तो लोग ये चीज़ें देखते हैं तो लोग मायूस होते हैं, फिर लोग दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जिसको भी कबूलियत मिलती है ना उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है। यानी ये निज़ाम जिसको भी कबूलियत बख्शता है उसकी मकबूलियत फारग हो जाती है। आप देखें ना, निज़ाम में कबूलियत किसकी है? मरीम नवाज की। वो पब्लिक में जा नहीं सकती। शहबाज शरीफ की कबूलियत है, पब्लिक में जा नहीं सकता। गंडापुर जो है उसके साथ भी